नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, बगल में आपको एक खबर दिखा रहा हूं। इस खबर को देखिए। यह शुक्रवार शाम की खबर है, जब सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई खत्म हो गई थी। इसमें कहा गया है कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय बेंच ने राघव चड्ढा की याचिका पर सुनवाई टाल दी है। राघव चड्ढा पंजाब से राज्यसभा के सांसद हैं और राघव चड्ढा राज्यसभा से इस समय सस्पेंड हैं। और वह सस्पेंड इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने दिल्ली सेवा बिल को रुकवाने के लिए सदन के भीतर फर्जीवाड़ा किया था। फर्जीवाड़ा यह किया था कि राज्यसभा के सभापति को एक याचिका दी थी कि बिल को पास करवाने की बजाय पहले स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य इसकी स्क्रूटनी कर लें, उसके बाद इसे सदन में लाया जाए। और यह हर सांसद का अधिकार है, लेकिन कुछ सांसद मिल करके यह याचिका दे सकते हैं। अकेले सांसद की याचिका पर यह फैसला नहीं होता है। यह लगना चाहिए कि 8-10 सांसद इस मत के हैं कि इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाना चाहिए। फिर उस पर वोटिंग होती है कि स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाना चाहिए या नहीं भेजा जाना चाहिए, और यह हर सांसद का अधिकार है। लेकिन फर्जीवाड़ा राघव चड्ढा ने यह किया कि याचिका में एनडीए के सदस्यों के नाम डाल दिए कि उनकी सहमति है, वे चाहते हैं, जबकि उनकी सहमति नहीं ली थी, उनसे पूछा भी नहीं था, उनको पता भी नहीं था। अब इससे बड़ा फर्जीवाड़ा और क्या हो सकता है। 4 सदस्यों ने चेयरमैन को लिखकर दिया कि उन्होंने कोई सहमति नहीं दी है, उनसे पूछा भी नहीं गया है। अब जो बंदा सदन में ही फर्जीवाड़ा कर रहा है, उसके बारे में आप अंदाज लगा सकते हैं कि अपनी बाहर की जिंदगी में वह कैसा फर्जी होगा। उसने पार्टी भी सही चुनी है। जिसका बास भी फर्जीवाड़े का उस्ताद हो, तो वहां सारे फर्जी ही तो होंगे, फर्जीवाड़ा तो करेंगे, एक्सपर्ट्स हैं। लेकिन उनके खिलाफ मिली शिकायत को सदन ने आचरण कमेटी को भेजा था, उन्हें सस्पेंड नहीं किया था। सस्पेंड तब किया जब सदन से बाहर आकर के उन्होंने झूठ बोला कि उन्होंने किसी भी अन्य पार्टी के सांसद के सिग्नेचर नहीं करवाए थे। ये तो उसमें शिकायत में भी नहीं लिखा गया कि मैंने सिग्नेचर करवाए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ बोल रहे हैं, मुझे बदनाम कर रहे हैं। तब तो फिर गुस्सा आ गया। अमित शाह ने फिर इसको सवाल बना लिया और उन्होंने कहा कि सस्पेंड करो। प्रस्ताव रखा सरकार ने और इनको तब तक सस्पेंड कर दिया जब तक आचरण कमेटी कोई फैसला नहीं लेती। यह मामला आचरण कमेटी के पास है इस समय। राघव चड्ढा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। यह देश में पहला मामला है जब कोई सांसद सदन का मामला कोर्ट में लेकर के गया है। किसी भी कोर्ट को सदन के भीतर के कामकाज में दखल का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम है संविधान और संविधान की भावना का सम्मान करना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्ढा की याचिका स्वीकार कर ली, जबकि यह याचिका तुरंत ठुकरा देनी चाहिए थी, तुरंत अस्वीकार होनी चाहिए थी। फिर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने राघव चड्ढा को सुझाव दे दिया कि वह राज्यसभा के सभापति से माफी मांग लें। अब यह उनके सामने याचिका आई है, तो उनका काम उस याचिका पर फैसला करना है या पंचायती करना है। और साथ में यह भी कह दिया कि सभापति उनके माफीनामे पर सहानुभूतिपूर्वक जरूर विचार करें, मस्ट। मैंने उस दिन के अपने वीडियो में भी कहा था और मैं फिर दोहराता हूं कि राघव चड्ढा को सदन ने प्रस्ताव पास करके सस्पेंड किया है। यह राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। राज्यसभा के सभापति धनखड़ को अपने आप फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। अगर राघव चड्ढा के माफीनामे पर सदन भी फैसला करेगा तो वह सत्र शुरू होने के बाद करेगा, जो 4 दिसंबर को शुरू हो रहा है।
माफी मांग ली उन्होंने जाकर के धनखड़ से, टाइम लिया, टाइम लेकर के माफी मांग ली। लेकिन धनखड़ क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये उनको सस्पेंड करने का फैसला सदन का है। तो सदन शुरू होगा 4 तारीख को, 4 दिसंबर को, तो उसके बाद ही सदन कोई फैसला कर सकता है ना। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 1 दिसंबर रख दी। सुप्रीम कोर्ट सदन को कोई निर्देश नहीं दे सकता, यह जानते हुए भी कि सुप्रीम कोर्ट क्यों सुनवाई कर रहा है, यह समझ से परे है और संसद के अधिकारों में हस्तक्षेप है। राज्यसभा सचिवालय चाहता तो सुप्रीम कोर्ट में कह सकता था कि यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इससे पहले लोकसभा के स्पीकर सोमनाथ चटर्जी सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखा चुके हैं। 1993 में जब अपनी सरकार बचाने के लिए नरसिम्हा राव ने सांसद खरीदे थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 सांसद खरीदे गए थे, तब सारे सबूत मौजूद थे। तीनों सांसदों ने बैंक में पैसा जमा करवाया था, रात तक बैंक खुला रहा था, पैसे गिने जा रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें यह कहते हुए बरी कर दिया था कि देश की कोई भी कोर्ट सदन में दिए गए भाषण या वोट पर सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। मोटे तौर पर सदन में जो भी कुछ हुआ है उस पर कोई अदालत कार्रवाई नहीं कर सकती। तो अब कैसे किसी सांसद के सदन में व्यवहार पर, सदन की ओर से की गई कार्रवाई पर हस्तक्षेप कर सकती है? क्या डीवाई चंद्रचूड़ के चीफ जस्टिस बनने पर सारी स्थितियां बदल गई, न्यायपालिका सर्वोच्च हो गई और उसका अधिकार निर्वाचित सदन पर भी हो गया? अगर राज्यसभा के सभापति की सीट पर कोई सोमनाथ चटर्जी जैसा दबंग बैठा होता तो सुप्रीम कोर्ट का नोटिस लेने से इनकार कर देता। लेकिन जगदीप धनखड़ ने यह कहकर चीफ जस्टिस को बच निकलने का रास्ता दिया है कि सदन कुछ सकारात्मक हल निकालने पर विचार कर रहा है। यह विधायिका और न्यायपालिका का टकराव टालने की कोशिश है, जबकि चीफ जस्टिस ने टकराव पैदा करने की कोशिश की हुई थी। देखिए आगे क्या होता है। आचरण कमेटी राघव चड्ढा को तलब करके उसकी सुनवाई करेगी। राघव को आचरण कमेटी के सामने पेश होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर सकती उनकी सस्पेंशन को खत्म करने का। अब देखिए किस दिन बुलाते हैं, उसके बाद ही फैसला होगा। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मेरा अगला वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।